हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लास्ट लेक्चर में रैखिक समीकरण का आज लास्ट लेक्चर है। तो चौथा लेक्चर है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन तक किया था, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं करके ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे। ओके, चलो तो 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, दो अंकों की संख्या होती कैसी है? इस टाइप की होती है। मान लीजिए लिखा 36, ये दो अंकों की संख्या है कि 36 कैसे बना होगा? ये इकाई है और ये दहाई है। तो दहाई पे कौन है? 3 है, तो 3 में 10 का गुणा हुआ होगा, प्लस इकाई में 1 का गुणा हुआ होगा, तो 6 गुणे 1 6 और 3 दहाई 30, 30 और 6 36, ऐसे बना होगा। तो दहाई में 10 से गुणा करते हैं और इकाई में 1 से गुणा करते हैं, तो हमारी दो अंकों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। तो अभी तक 3 में 10 का गुणा था, अब क्या हो जाएगा? 6 में 10 का गुणा हो जाएगा और 3 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो वही संख्या है कि दो अंकों की संख्या है। तो माना दो अंकों की संख्या मानने के लिए इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी? तब संख्या होगी, इकाई में 1 से गुणा हो तो दहाई में 10 से गुणा हो, तो ये हो जाएगा आपका संख्या 10y प्लस x, है ना। इकाई में अगर इकाई को x माने, दहाई को y माने, तो 10y प्लस x। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रथम शर्तानुसार मैंने इकाई दहाई x y माना है। ठीक है, तो दोनों का योग क्या है? x प्लस वाई कितना है? 9 के बराबर है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। फिर कह रहा है इस संख्या का मतलब जो इकाई x है दहाई y है, तो इससे बनने वाली संख्या कौन है? 10y प्लस x। तो कह रहा है इस संख्या का 10y प्लस x का, ठीक है, 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो मतलब इस संख्या का 9 गुना। अब इसको जब पलट देंगे तो उससे जो संख्या मिलेगी उसके 2 गुने के बराबर है। तो पहले इसे पलटते हैं। तो मैंने कहा कि अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा? जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इकाई कौन है यहाँ? x है, तो ये दहाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, और जो यहाँ पे दहाई है वो इकाई हो जाएगा, प्लस y गुणे 1 y, तो ये होगी नई संख्या। तो शर्तानुसार ठीक है, लिख सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरा शर्त है ये। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो एक्स वाई माना था इकाई दहाई, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये 9 गुना, तो 9 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दिया, तो पलटने से ये संख्या मिला है। तो इस संख्या का पलट है ना, जो नई संख्या का 2 गुना बराबर है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर जो नई संख्या मिली है उसके 2 गुने के बराबर है। तो इसके 2 गुने के 10x प्लस वाई के बराबर है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब x y एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई का मान 9 है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा? ये 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y, है ना, बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 90y में से 2y जाएगा, तो 88y, 88 2 90, 88y। अब 9 में से 20 जाएगा, तो 11 9 20 माइनस 11
एक्स बराबर 0। तो अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 8 88, तो 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो 11 इस साइड चला जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8y बराबर एक्स। ठीक है, इसको 2 मान लिया। तो मैंने कहा x बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का मान कितना है 8y, तो 8y प्लस एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 8y प्लस वाई, इसमें रखा ना, एक्स का मान 8y प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा 8y और 1y 9y बराबर 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा आपका 1, y का मान 1। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ y का मान 1, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8, x बराबर 8। क्या रहा है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, ये संख्या है, तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 10 y प्लस एक्स है, तो 10 गुणे y का मान कितना है आपका 1 प्लस 8, तो 10 का गुणा 1 में 10 और 8 18 हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 बराबर 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक, आप चेक कर सकते हैं कि जो संख्या है एक्स वाई इकाई का अंक, तो इकाई कितना आया 8, दहाई कितना आया 1, तो 8 और 1 9, दोनों का जोड़ 9 है। ठीक है, अब इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना मतलब 18 का 9 गुना, 9 गुणे 18 कितना आएगा, 9 और 72 2 7 9 के 9 7 16 162 ना, 18 9 162। ठीक है, तो ये 18 का 9 गुना, इसको पलट दीजिए, अगर पलट दें तो ये हो जाएगा 81, 81 का 2 गुना, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 8 16 162। तो हम देख पा रहे हैं कि 18 का 9 गुना और इसको पलटने पे 81 का 2 गुना आपस में बराबर है। तो जो आंसर आया है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कि आपका आंसर क्या आएगा, जो संख्या जो होगी वो 18 होगी। इसे आप देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 15 क्वेश्चन क्या है कि ये आपका 2019 20 23 24 में आया हुआ है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले 2 अंकों की संख्या मानेंगे, फिर उसको पलट देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मैंने कहा कि माना इकाई का अंक, ठीक है, x व दहाई का अंक y है। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, मैंने इकाई का अंक x और दहाई का अंक y माना, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या हो जाएगी हमारी संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, क्योंकि दहाई हमने y माना है, तो 10y प्लस एक्स। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई हो इकाई हो जाएगा, तो ये दहाई हो जाएगा तो 10x, ये इकाई हो जाएगा पलटने पर तो आधी वाई। ठीक है भाई, तो अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या 10x प्लस वाई। प्रथम शर्त के अनुसार 2 अंकों की बनी एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो प्रथम शर्तानुसार इन दोनों का जोड़ 10y प्लस एक्स पहली संख्या, और जब पलट दिया तब 10x प्लस वाई बराबर 66 है। ठीक है, तो 10y और 1y 11y, 1x 10x 11x बराबर 66। तो x प्लस वाई
11 कॉमन ले लिया तो 66, 11 छक 66, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 6 आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर इसमें ये कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अब हमें नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है। ठीक है भाई, हमें नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो आइए मान लेते हैं एक बार x बड़ा है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है, संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया है इसमें, संख्या के अंकों का अंतर आपका दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x बड़ा है यहाँ पे, तो द्वितीय शर्तानुसार यदि मान लेते हैं यदि x बड़ा है y से, द्वितीय शर्तानुसार तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, भाई ये बड़ा होगा तभी तो x माइनस वाई 2 आएगा। ठीक है, जोड़ने पर, तो जब जोड़ दिया तो अब देखें यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x मिलके 2x। ठीक है, इधर 6 यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा 8, तो x का मान आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब हमने कहा कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। तब अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, कितना था 10y प्लस x, तो 10y का मान 2 हो गया और x का मान 4 हो गया, तो 10 दूनी 20 और प्लस 4 बराबर 24, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का जोड़ देखें आप, 4 2 का जोड़ 6। ठीक है, 4 2 का जोड़ 6, और हमने देखा कि इकाई का अंक 4 है और ये 24 है, तो अभी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, और अगर ऐसा है कि भाई संख्या के अंक, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, लेकिन जैसे भाई ये तो नहीं पता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है ना, यहाँ पे x बड़ा है y से, तो y भी तो बड़ा हो सकता है x से। तो हमने कहा कि यदि इसके आगे यदि y बड़ा है x से, तब y माइनस x बराबर 2 होगा, ये हो जाएगा मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर यहाँ 2 तक हो गया है, दूसरा केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप केस मान सकते हैं, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। ठीक है, अगर मानना हो तो माने, तो यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो समीकरण अब इससे, अब हमें केस फर्स्ट तो मतलब है नहीं, केस फर्स्ट का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमें फिर से हल करेंगे 1 और 3 को, तो फिर हम देखेंगे यहाँ माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने कहा समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो अगर हम समीकरण 1 व 3 को जोड़ेंगे, 1 व 3 को जोड़ेंगे तो x से x कटेगा इस बार, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, y मिलके 2y, तो 2y बराबर, यहाँ पे 2 है यहाँ 6 है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 8 बटे, हाँ ठीक तो है, y 2 6 2 8, y का मान हो जाएगा 8 बटे 2 मतलब 4, 2 चौके 8, 4, y का मान 4 आ गया ना। अब y का मान समीकरण 1 में रख दे, y बराबर 4 समीकरण 1 में, आप चाहे 3 में रख सकते हैं, 2 में नहीं रखना है, 2 का केस ही अलग है ना। ठीक है भाई, जब ये होगा तो ये केस होगा और जब ये होगा तो ये केस होगा ना। तो समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान 4 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 2 हो गया। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर कितना है, 10y प्लस एक्स, यही तो संख्या है ना। अभीष्ट संख्या में ये नहीं लेंगे जो पलट है, तो शर्त है कि पलट दिया गया तो क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल संख्या है वो तो यही है। ठीक है, तो ओरिजिनल संख्या लेंगे, 10 y का मान कितना है 4 प्लस x का मान 2, तो 10 चौके 40 और प्लस 2 कितना हो गया 42। तो देखें 24 आएगा या 42 आएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 4 2 6 दोनों का अंतर 2, 4 2 6 दोनों का अंतर
2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देख लेते हैं एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ओके, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब अगर अंकों का को परस्पर बदल दें तो जो नई संख्या होगी, ठीक है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो, तो जो संख्या होगी 27 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 9 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक है, तो जो अंकों को बदल देंगे हम, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई कर देंगे, तो जो नई संख्या मिलेगी वो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज्यादा है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। ठीक है, तब संख्या क्या होएगा? संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, यह होगी बातचीत। ठीक है, और प्रथम शर्तानुसार दोनों का जोड़ जो है वो 9 है, तो होगा समीकरण नंबर 1। अब अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि जो इकाई हो दहाई, जो दहाई है वो इकाई, वही बदल जाएगा। जो 10y है तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? द्वितीय शर्तानुसार ये होएगा कि सवाल ने कहा है कि अगर हम अंकों को पलट दें तो जो नई संख्या मिली है ये वाली, वो पुराने संख्या से 27 अधिक है। मतलब कंडीशन ये है, इधर देखें, जो नई संख्या है 10x प्लस वाई और पुरानी संख्या है 10y प्लस x, तो नई संख्या 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है पुरानी संख्या से। तो अगर हम पुरानी संख्या को 27 दे दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा समझ लें कि नई संख्या 27 ज्यादा है, इसके पास 27 रुपया ज्यादा है, इसके पास 27 रुपया कम है, तो इसके पास 27 रुपया कम है, अगर उसको 27 रुपया दे दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि नई संख्या 27 ज्यादा है, तो ये 27 ज्यादा था। अगर जिसके पास 27 रुपये कम है, अगर हम उसको कम दे दूं 27 रुपये, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर बातचीत। ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, और x जो है y है ना, x के पास y से 4 रुपया ज्यादा है, x के पास y से 4 रुपया ज्यादा है। मतलब अगर x के पास 14 रुपए है तो y के पास क्या रुपए होंगे? 10 रुपए होंगे। ये तो हुआ। मैं कह रहा हूँ कि x y दो संख्या है, x के पास y से 4 रुपए ज्यादा है, तो x के पास 4 रुपए ज्यादा है, तो अगर इसके पास 14 रुपए हैं तो इसके पास क्या रुपए होंगे? 10 रुपए। दोनों को बराबर कब कैसे करेंगे? अगर जिसके पास 10 रुपए हैं उसको या तो आप 4 दे दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 14 है या 10 है, इनमें से आप या तो 4 घटा दें, या तो जिसके पास कम उसको दे दें। तो एक तरीका है बराबर होने का। दूसरा तरीका ये है कि जिसके पास ज्यादा है उसमें से घटा दें, तो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिसके पास कम था 27 रुपए उसको हमने दे दिया। प्राप्त नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज्यादा है, तो नई संख्या ज्यादा है 27, तो पुरानी को 27 दे दिया, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इधर ध्यान दें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 27। तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x माइनस 9y, भाई एक y में से 10y जाएगा तो माइनस 9y बराबर 27। 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 27। 9 से इसको काट देंगे तो 9 3 27, तो x माइनस वाई बराबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम देख पा रहे हैं माइनस वाई प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे। हमने कहा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो क्या होगा? y से y कट जाएगा और x x मिलके 2x, और ये 9 है और ये 3 है, तो 9 3 12, तो x का मान हो जाएगा 6।
x बराबर 6 समीकरण 1 या 2 में रख दे, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। रखने पर तो 6 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 3 हो जाएगा, वाई बराबर 3। अतः अभीष्ट संख्या क्या होगा, हमारे पास 10y प्लस एक्स है, तो y का मान कितना है 3 है, प्लस x का मान 6 है, तो 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 और प्लस 6 कितना हो गया 36 हो गया। तो अभी संख्या कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 6 3 9, 6 3 9, ठीक है। अब देखिए तो 36 आ गया। अब क्या कह रहा था, इसको पलट दें, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 36 है, इसको जो पलटेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। तो नई संख्या है ना 63 है और पुरानी संख्या 36 है, ठीक है। तो नई संख्या 27 ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम इसमें 27 जोड़ दें पुरानी संख्या में कितना आएगा 6 6 12, 6 6 12 13 का 3 बचा 1, 3 2 5 और 1 6, है ना। तो हमने देखा कि हमारी जो संख्या है 36 है, इसको जब पलटेंगे तो नई संख्या 36 से कितना है 27 ज़्यादा है 63 है, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर भी चेक हो गया, तो ये हमारा 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लें इसको आप, अगर कोई दिक्कत होगा बेटा तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर के क्वेश्चन पे, कि क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ओके, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि माना जो भिन्न है वो x/y है, ठीक है भाई। प्रथम शर्तानुसार भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, मतलब अंश, ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, जब अंश में से 1 घटा दिया गया तो हर तो वैसे ही है, तो कितना है 1/3 हो जाता है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लें, तो क्रॉस गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, तो 3x - 3 बराबर y, ठीक है। इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ जाता है, तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, जब हर में 8 जोड़ जाते हैं तो अंत में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 1/4, गुणा करें तो 4x बराबर y प्लस 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमने कहा समीकरण हल करना, तो समीकरण 1 से y बराबर 3x - 3, समीकरण 2 में ये समीकरण लिखा है, ठीक है, पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समीकरण है ये, ठीक है भाई। साफ साफ लिखता हूँ मैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 4x = y का मान कितना है 3x - 3 प्लस 8, ये हो जाएगा 4x - 3x, भाई x एक तरफ, 8 में से 3 गया 5, तो 4 में से 3 गया x, तो x का मान आ गया 5, x का मान 5, ठीक है भाई। तो x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में इसलिए रख दिया कि यहाँ से y का मान आ जाएगा, कहाँ गया समीकरण 2 में y का मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा y का मान, ठीक है। तो आप चाहें 1 में रखें, आप चाहें 2 में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 4 × 5 बराबर y प्लस 8, 4 पंचे 20 बराबर y प्लस 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 20 में से 8 घट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 12, y का मान आ जाएगा 12। तो अतः अभीष्ट भिन्न कितना होगा, x का मान कितना है 5, y का मान 12, तो 5/12 होगा, ठीक है भाई, है ना भाई। 5 में से 1 गया 4, तो 4/12, 4 से 12 सही है, ठीक है। और इसमें 8 जोड़ तो 12 8 20, 5/20 मतलब 5 चौके 20, 1/4 ये भी सही है। आप उत्तर चेक भी कर सकते हैं, तो देख लें इसको। चलिए चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, देखें कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं,
दोनों एक ही साथ चलेंगी। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब दोनों कारों की चालें क्या हैं, अलग अलग हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, मतलब अगर पूरब चल रहे हैं तो दोनों पूरब चलेंगे, अगर पश्चिम चले तो दोनों पश्चिम चलेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे के बाद मिलेंगी। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, अपोजिट साइड में, तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मान लेंगे कि माना स्थान ए तथा स्थान बी से चलने वाली कारों की चाल एक्स तथा वाई है, ठीक है। मैंने कहा कि माना स्थान ए व स्थान बी से चलने वाली कारों की चालें क्रमशः x किलोमीटर पर आवर है ना, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, तथा y किलोमीटर पर आवर है ना, घंटा। ये y किलोमीटर पर घंटा और ये x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है भाई। तो पहला केस, ठीक है, केस फर्स्ट की बात करूंगा मैं। केस फर्स्ट में जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, केस फर्स्ट में पहले डाल देता हूँ केस, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ये पहला केस है। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तब हमें बातचीत करना है, ठीक है भाई। तो ठीक है, दो स्थान हैं ऐसे, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। दोनों स्थान के बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ये तो कह रहा है कि दो स्थानों ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ये है। अब मान लीजिए कि ए कार भी इधर चल रही है और बी कार भी इधर चल रही है। जब चलेगी तो ए कार ऐसे चलेगी तो बी कार आगे बढ़ेगी, तो ये ऐसे आगे जाएगी और 5 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। तो मान लीजिए 5 घंटे बाद दोनों कार बिंदु पी पे मिलते हैं, ठीक है। तो पी पे मिलते हैं तो बी यहाँ तक पहुंचा 5 घंटे में, तो ए कहाँ तक पहुंचेगा, ए 5 घंटे में ए से पी तक पहुंचेगा, तभी तो उसको उससे मिल पाएगा, ठीक है भाई। फिर से सुनिए मेरी बात, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो मान लीजिए ये चल रहे हैं इस साइड से, है ना, लेफ्ट टू राइट, तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा। इसकी डायरेक्शन में सर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये भी आगे चला तो ये भी आगे जाएगा। 5 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं तो 5 घंटे में ये यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ये 5 घंटे में ए वाला कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, तभी तो मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये कर लूँ कि 5 घंटे में, है ना, जो बिंदु ए पर जो कार है उसकी दूरी निकाल लूँ तो ये हो जाएगा ए पी, और 5 घंटे में जो कार बी पे है उसकी दूरी निकाल लूँ तो ये हो जाएगा बीपी, ठीक है भाई, क्लियर बातचीत। दोनों कारें 5 घंटा में बिंदु पी पर मिलती हैं। मैंने कहा कि माना दोनों कारें, है ना, ऐसे, चूंकि दोनों का ऐसे, ठीक है, माना ही लिख देते हैं, माना दोनों कारें 5 घंटे पश्चात बिंदु पी पर मिलती हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी को पता है ये, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तब हम कहेंगे कि 5 घंटे में बिंदु ए पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी, मैंने कहा 5 घंटे में बिंदु ए पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगा, ए से लेके पी तक, ए पी, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है,
ए की चाल कितनी है x, तो ये हो जाएगा x, और समय कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5x, 5x किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही 5 घंटे में बिंदु बी पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, उसको मिटाता हूँ मैं। कितनी दूरी होगी बी से लेके पी तक, बीपी बराबर हो जाएगा ठीक है, दूरी चाल कितना है y, बी वाले की चाल कितनी थी y, और समय कितना है 5, तो 5y किलोमीटर। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये AP ये पूरी दूरी है भाई, ये A से लेके P तक का दूरी कितनी है AP वाला है 5x किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और ये B से P तक की दूरी कितनी है, B से P तक की दूरी है आपका 5y किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे 5x में से 5y घटा दें, 5y घटा दें तो क्या आ जाएगा 100, पूरे में से अगर इतना घटा दे तो इतना आ जाएगा 100। मैंने कहा शर्तानुसार ठीक है, शर्तानुसार क्या स्पष्ट है कि ये 5x में से 5y घटा देंगे, 5x माइनस 5y बराबर 100, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस वाई, 5 कामन ले लीजिए बराबर 100, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100 से 5 से काटे 100 को, तो 5 दूनी 10 0 20, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पहला केस। यहाँ तक का आप लिख लें, फिर हम दूसरे केस पे आते हैं। हमें सिर्फ इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी x माइनस वाई की, तो हम यहाँ कोने में लिख दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर हमारे पास आ गया है 20, समीकरण नंबर 1। बाकी ठीक है ना, तो इसको आप लिख लें, वीडियो रोक कर मैं मिटा रहा हूँ इसको। इधर देखें, केस सेकंड है कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, तो अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो यहाँ फिगर बनाता हूँ मैं, ये A है, ये B है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो फिक्स है, तो दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, तो A इधर चलेगा तो B इधर चलेगा, तो दोनों मान लीजिए कहीं मिलते हैं आके, यहाँ कहीं पे Q बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं, है ना, माना कि दोनों कारें 1 घंटे बाद बिंदु Q पर मिलती हैं, माना दोनों कारें 1 घंटे के बाद या पश्चात बिंदु Q पर मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों कारें हैं वो 1 घंटे के बाद बिंदु Q पर मिलती हैं, तो अगर बिंदु Q पर मिलती हैं तो क्या होएगा, अगर बिंदु Q पर मिलती हैं तो क्या होगा, तो ठीक है, तो ये 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 घंटे में जो बिंदु A पर है उसके द्वारा तय की दूरी क्या होगी AQ, और इसके द्वारा तय की दूरी क्या होगी BQ। मैंने कहा 1 घंटे में A पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा AQ,
ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय, चाल कितना है बेटा ए वाले का एक्स, समय कितना है 1 घंटा, तो 1 × एक्स, चाल गुणे समय 1, तो कितना आ जाएगा भाई, चाल एक्स समय 1, तो एक्स इंटू एक एक्स ही होगा, तो एक्स किलोमीटर। ठीक है, फिर 1 घंटे में बी पर स्थित, अब बी वाले के निकाल लेते हैं, 1 घंटे में बी पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा आपका, बी से क्यू तक, बी क्यू बराबर वाई है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है वाई, समय कितना है 1 घंटा, इसका भी लगा है, तो वाई किलोमीटर। तो हम देखें ये वाई किलोमीटर, ये एक्स किलोमीटर, तो एक्स और वाई मिलकर क्या हो जाएगा 100 के बराबर। मैंने कहा स्पष्ट है कि एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये होगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एक्स माइनस वाई बराबर 20 था। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वाई से वाई क्या होगा, कट जाएगा। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दें, यहाँ पे y से y कट गया, या आप लिख लें ऐसे, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर 60, x बराबर 60, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस वाई बराबर 100, तो वाई का मान हो जाएगा 40। ठीक है, तो अतः बिंदु ए पर जो कार है उसकी चाल हो जाएगी 60 और एक की हो जाएगी 40, है ना। अतः बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तथा बी से चलने वाली, राइटिंग थोड़ी गंदी जा रही है, देख लेंगे, चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, पर आवर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, मैंने कोशिश की है कि समझाने की, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मैं कंटिन्यूस सवाल लगा दिया। ठीक है भाई, आराम से आप देख लें इसे, हो सकता है बोरिंग लगे लेक्चर। ठीक है भाई, चलें, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। उसके बावजूद अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं लग रहा होगा तो वो क्वेश्चन आप हमें भेज दीजिएगा, मैं उसे लगा दूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने लगा दिए। ठीक है, अब 1 2 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप लगाएं, और उनमें अगर आपको दिक्कत आए तो आप हमें भेज दें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, चलें, तो क्वेश्चन देखें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अगर लंबाई कम कर दें, चौड़ाई बढ़ा दें, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि ये एक आयत है, इधर देखें, ये एक आयत है, तो ये आपका वर्जिनल आयत है, ये। ठीक है, मैंने कहा इसकी लंबाई x, ठीक है, x मान लेते हैं, और चौड़ाई x इकाई मान लेते हैं, और इसको y इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स वाई वर्ग इकाई, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने कहा कि माना
आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, मैंने कहा कि माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तब क्षेत्रफल, तुरंत क्षेत्रफल निकाल दिया करें, तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x y वर्ग इकाई। अगर ऐसा है तो क्षेत्रफल ऐसा होगा, वर्ग इकाई। ठीक है भाई। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है उस पर काम करेंगे हम। प्रथम शर्ता अनुसार, प्रथम शर्त ने कहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इधर देखें, ये ऐसा हो गया, चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई पहले से कम हो गई, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ देखें, लंबाई कुछ कम हो गई, चौड़ाई पहले से बढ़ गई, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, लंबाई कितनी कम हो गई? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, तो पहले x था, अब लंबाई हो गया x माइनस 5 इकाई। ओके, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ गई, तो पहले y था तो y प्लस 3 इकाई हो गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों का गुणा, x माइनस 5 और गुणे y प्लस 3 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार है ना, x माइनस 5 और y प्लस 3 हो गया, लंबाई 5 कम हो गया और चौड़ाई 3 ज़्यादा हो गया, तो दोनों का गुणा क्षेत्रफल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये क्षेत्रफल हो जाएगा ये ऐसे। हाँ, एक मिनट, इसका क्षेत्रफल इतना हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? अगर ऐसा है तो यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने एक्स वाई माना तो क्षेत्रफल ये आया, अब लंबाई 5 कम हो गया, चौड़ाई 3 ज़्यादा हो गई, तो क्षेत्रफल ये आया। तो शर्तानुसार ये हो जाएगा कि क्षेत्रफल कम हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, मतलब पहले एक्स वाई था, अब नया क्षेत्रफल हो गया x माइनस 5 और y प्लस 3, ये नया क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कम हो गया, कितना कम हो गया? 9 कम हो गया। तो ये कम हो गया, जब नया बना तो इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, जब नया बन रहा है तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ये कम हो गया क्षेत्रफल। तो जब ये कम हो गया, तो इसको अगर हम 9 दे दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कम कौन हुआ है? नया वाला। जब लंबाई घटा और चौड़ाई बढ़ा तो क्षेत्रफल पहले से कम हो गया, कितना कम हो गया? 9 वर्ग इकाई। तो जो कम हो गया, अगर उसको 9 वर्ग इकाई दे दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई के बराबर। बस इसको हल करना, तो एक्स वाई बराबर एक्स का गुणा वाई में एक्स वाई, एक्स का गुणा 3 में 3 एक्स, माइनस 5 का गुणा वाई में माइनस 5 वाई, माइनस 5 का गुणा 3 में माइनस 15 प्लस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो हो गया 0 बराबर 3 एक्स माइनस 5 वाई, 9 6 15, तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 15 और ये इतना। ठीक है भाई, यहाँ से 6 तो उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 6 बराबर 3 एक्स माइनस 5 वाई, तो इसको ले सकते हैं हम 3 एक्स माइनस 5 वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार के लिए एक चित्र बनाते हैं यहाँ पे कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो अब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गया, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गई, मतलब अब ऐसा कुछ हो गया। लंबाई को कितना बढ़ाया गया है? लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई आपका हो गया x प्लस 3 इकाई और चौड़ाई हो गया y प्लस, यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई, y प्लस 2 इकाई, ये दोनों को बढ़ा दिया गया। तो क्षेत्रफल जो होगा इसका वो हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 2 हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा द्वितीय शर्तानुसार में? द्वितीय शर्तानुसार में जो नया वर्ग आएगा वो पुराना वर्ग, पहले वाले का एक्स वाई है, दूसरे वाले का आपका आएगा एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2 आएगा। अब ये 67 ज़्यादा हो गया,
ये 67 ज़्यादा हो गया, तो पुराने वाले को 67 दे दीजिए, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर, गुणा कर लें तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, एक्स वाई कट गया तो यहाँ से हो गया 67 बराबर 2x प्लस 3y, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक बराबर करके। जैसे यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लें, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें, फिर समीकरण 3 और 4 आएगा, दोनों को जोड़ दें तो x का मान आ जाएगा। फिर x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, वहाँ से y का मान आ जाएगा। इस प्रकार आपकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। पहला इक्वेशन आएगा 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपका आएगा घटाने उठाने पर कुछ और भी आएगा, अभी 3 दूनी 6 ये तो हुआ नहीं है, एक मिनट। एक्स एक्स का गुणा वाई में एक्स वाई, एक्स का गुणा 2 में 2x, 3 का गुणा वाई में 3y और 3 का गुणा 6 में, 3 का गुणा 2 में, तो ये 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। तो जब 6 उधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा 61। तो ये अब इसको हल कर लीजिएगा, ये 61 आएगा। तो समीकरण 1 और 2 को आप हल करना जानते हैं, तो जब आप हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो x का मान आपके पास आएगा 17, ठीक, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। x का मान आएगा 17 और y का मान आएगा, मैं देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। y का मान आएगा आपका 9। मैं आपको आइडिया दे दिया और इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप लगाएं, ठीक है। समय कम होने की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया है, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछें, ठीक है भाई। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तैयार रहूँगा। ओके, थैंक यू।